दोस्तों आपका स्वागत है द सक्सेस एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मुगल वंश, बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी के 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि यूपी के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए समरकंद, ऑप्शन बी फरगना, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी ताशकंद। तो उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी फरगना। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद की? ऑप्शन ए खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन सी घाघरा का युद्ध, ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पानीपत का प्रथम युद्ध। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने किसे हराया था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी दौलत खान लोदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? ऑप्शन ए तुजुक ए बाबरी, ऑप्शन बी बाबरनामा, ऑप्शन सी हुमायूंनामा, ऑप्शन डी अकबरनामा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाबरनामा। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। खानवा का युद्ध 1527 बाबर और किसके बीच हुआ था? ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। घाघरा का युद्ध 1529 बाबर और किसके बीच हुआ था? तो अफगानों और बंगाल के शासक और बाबर के बीच 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, अफगानों और बंगाल के शासकों के बीच, बंगाल के शासक। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1535, ऑप्शन डी 1540। तो इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन ए 1530। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हुमायूं। बढ़ते हैं, हुमायूं से संबंधित प्रश्न है ये आपके। नौवां प्रश्न है आपके सामने। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए नसीरुद्दीन हुमायूं, ऑप्शन बी जलालुद्दीन हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां हुमायूं, ऑप्शन डी अलाउद्दीन हुमायूं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नसीरुद्दीन हुमायूं, हुमायूं का पूरा नाम था। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हुमायूं को किस शासक ने भारत से बाहर निकाल दिया था? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शन डी दाऊद खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत से बाहर निकाल दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है शेर शाह सूरी। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। चौसा का युद्ध 1539 किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। हुमायूं को भारत छोड़कर किस देश में शरण लेनी पड़ी थी? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी फारस, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी फारस। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। हुमायूं ने भारत पर पुनः कब अधिकार किया? तो इसका सही आंसर है हुमायूं ने भारत पर पुनः अधिकार जब किया था तो वो तो 1555 में। इसका बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? ऑप्शन ए युद्ध में, ऑप्शन बी बीमारी से, ऑप्शन सी सीढ़ियों से गिरने से, ऑप्शन डी विष देने से। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सीढ़ियों के गिरने से हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हुमायूं की मृत्यु की सीढ़ियों से गिरने से
लाइब्रेरी की इनकी मृत्यु हुई। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। शेर शाह सूरी से संबंधित प्रश्न है। 16वां प्रश्न आपके सामने, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए फारूक खान, ऑप्शन बी फरीद खान, ऑप्शन सी दौलत खान, ऑप्शन डी इस्लाम खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फरीद खान। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। शेर शाह सूरी ने किस वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए लोधी वंश, ऑप्शन बी सूरी वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी सूरी वंश ने, शेर शाह सूरी ने किस वंश की स्थापना की थी? सूरी वंश की स्थापना की थी। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया जो कहाँ से कहाँ तक थी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। और कहाँ से कहाँ तक करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काबुल से बंगाल तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। शेर शाह सूरी ने किस सिक्के की शुरुआत की थी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए मोहर, ऑप्शन बी दाम, ऑप्शन सी रुपया, ऑप्शन डी टका। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी रुपया। तो शेर शाह सूरी ने किस सिक्के की शुरुआत की थी? तो वो है रुपया। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कालिंजर में 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। शेर शाह सूरी ने भूमि व्यवस्था किस आधार पर की थी? ऑप्शन ए उपज के आधार पर, ऑप्शन बी नाप के आधार पर, ऑप्शन सी अनुमान के आधार पर, ऑप्शन डी कर के आधार पर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, नाप के आधार पर शेर शाह सूरी ने भूमि व्यवस्था की जिस आधार पर की थी तो नाप के आधार पर की थी व्यवस्था। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था किस मुगल शासक ने अपनाई? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, अकबर ने शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था किस मुगल शासक ने अपनाई? तो वो है अकबर ने शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी अकबर। हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, 25वें प्रश्न की ओर। मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना किसने की थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है आपके सामने, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हुमायूं। मुगल साम्राज्य की जो पुनः स्थापना किसने की थी? वो की थी हुमायूं ने। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।